हेलो गाइस, क्या हालचाल सबके। आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि आज से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज ये बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसका क्या यूज़ है। इन चीज़ों को सीखने के बाद हम आगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स से लेकर के आगे तक की बातें करेंगे। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप करना, लिखना, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज क्या है इसकी बात होनी चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको बात करनी है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। ये जानने से पहले लैंग्वेज क्या है इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। एज वी ऑल नो, टू कम्युनिकेट विथ एनीवन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी से भी बात करने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। हमको किसी न किसी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक भाषा की ज़रूरत होती है किसी से भी बात करने के लिए। सिमिलरली टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, सेम टू सेम उसी तरीके से आप अगर कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, या आप तो बात करेंगे नहीं, या किसी भी तरीके से अगर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामर्स आल्सो नीड अ लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं या आईटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए भी उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे हमको और आपको आपस में बात करना है, तो हम भी किसी न किसी लैंग्वेज को चूज करेंगे जिनको हम और आप जानते हों। उसी प्रकार अगर कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, तो हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी जिसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात करें लैंग्वेज की कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड टू शेयर आइडियाज़, ओपिनियंस विथ ईच अदर। एक मोड है कम्युनिकेशन का लैंग्वेज। बात करें केवल और केवल सिंपल एक लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज एक मोड है कम्युनिकेशन का। अपने बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं लैंग्वेज का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी अगर बात करें, इफ़ वी वांट टू टीच समवन, अगर हम किसी को कुछ भी सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, देन वी नीड अ लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ कम्युनिकेटर्स। मतलब जिससे को आप पढ़ा रहे हैं वो भी उस लैंग्वेज को समझता हो और आप भी समझते हो, तो आप एक दूसरे को अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए इनकेस अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मैं एक टीचर, तो मैं आपको तभी पढ़ा पाऊंगा जब मैं ऐसी लैंग्वेज को यूज करूं जिस लैंग्वेज को आप भी समझें और मैं भी समझूं, ताकि मैं अपनी बातों को आप तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाऊं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के अगर बात की जाए, जैसे बाय द वे आप मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति जो हैं वो आपस में दो व्यक्ति हों और वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पर्सन P1 है और ये पर्सन P2, दो व्यक्ति हैं। अब ये दोनों व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब वो दोनों ऐसी भाषा को जानते हों जो दोनों के दोनों जानते हों। मान लीजिए अगर P1 P2 कम्युनिकेट कर सकते हैं, मे बी वो हिंदी लैंग्वेज जानते हों और मे बी वो इंग्लिश जानते हों। तो इंग्लिश और हिंदी अगर दोनों लोग जानते हैं तो दोनों लोग दोनों भाषाओं में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर जो है, अगर बात करें एक कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है वो हिंदी या इंग्लिश इन सब चीज़ों को नहीं समझता। कंप्यूटर जो है वो ना ही हिंदी लैंग्वेज को समझता है और ना ही इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि वो एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कंप्यूटर समझता क्या है? कंप्यूटर समझता है, मैंने अभी बताया आपको कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कंप्यूटर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को समझती है। क्या समझती है? कंप्यूटर अगर किसी चीज़ को समझ रही है और केवल इलेक्ट्रिसिटी है। अब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को क्या बोला जाता है? हाई वोल्टेज को हम 1 बोलते हैं और लो वोल्टेज को 0। इसका मतलब कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसको बोला जाता है बाइनरी नंबर।
बाइनरी नंबर्स। इसका मतलब अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो अपनी बातों को हमें 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करना होगा। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी बातों को कंप्यूटर तक कम्युनिकेट करना चाहता है या कंप्यूटर तक के पहुंचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने जो भाषा होगी या जो कुछ भी लिखेगा उसको 0 और 1 के फॉर्म में या 0 और 1 के रूप में चेंज करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए लोगों ने यूज क्या किया इस कंप्यूटर से बात करने के लिए? कंप्यूटर से बात करने के लिए ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज को भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता। इस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो होती हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, मतलब या ह्यूमन रीडेबल कह लीजिए। हाई लेवल लैंग्वेज को इंसान समझ सकता है और इंसान उसको लिखता है। कोई भी व्यक्ति होगा जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखेगा और हाई लेवल लैंग्वेज को समझेगा। तो इन हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामिंग की जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामिंग करी गई। प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग करने से क्या बना, एक सॉफ्टवेयर बनता है या आप कोई ऐप डेवलप करते हैं या कोई आप एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप वगैरह है, यूट्यूब है, आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है। ठीक, तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज में लाई जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामिंग करी जाती है। अब जो भी ये प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्राम को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता। इसके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसको आप भाषा अनुवादक कह सकते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज ही आई। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके हमने प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर बनाया। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसे कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन, आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम डेवलप हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके, जो प्रोग्राम बनाया गया, इस प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है 0 और 1 या बाइनरी फॉर्मेट। तो अब ये जो भी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पास कर दिए जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर को। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, ये जो भी भाषा होगी, मतलब जो भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज होगा, इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में। और ये मशीन लेवल जो लैंग्वेज होती हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। और इस 0 और 1 के फॉर्मेट को कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना चाहते हैं तो आप ये जानिए, अगर कोई जिस तरीके से हमको एक सिंपल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है दो लोगों के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनको कोई ना कोई लैंग्वेज उन दोनों को ऐसी पता होनी चाहिए, ऐसा लैंग्वेज पता होना चाहिए जो दोनों को मालूम हो, तो वो अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इन सेम वे कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइस है। वो वोल्टेज को समझती है। हाई वोल्टेज को 1 बोला जाता है, लो वोल्टेज को 0। ये केवल और केवल एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम हाई वोल्टेज को 1 का नाम दे देते हैं और लो वोल्टेज को 0 का। बस इसीलिए ये कहा जाता है कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट या 0 और 1 समझता है। वास्तव में कंप्यूटर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से रिलेटेड है। तो हाई वोल्टेज को 1 बोला गया और लो वोल्टेज को 0। अब कंप्यूटर से बात करने के लिए हम जो कुछ भी लिखें वो चेंज होना चाहिए। दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू 1 एंड 0। जो कुछ भी हम लिखें दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू 1 एंड 0, या हम कह सकते हैं कि दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्मेट।
तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके बनाई गई प्रोग्रामिंग। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देखा जाए तो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है वही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में करी गई प्रोग्रामिंग या कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डेवलप किया गया। अब ये जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता। ये केवल और केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस का यूज करके या कुछ स्पेसिफिक सिंबल होते हैं, जैसे मान लीजिए हैज़ हो गया या पैरेंथेसिस वगैरह हो गई, करली ब्रेसेस हो गया, और कुछ जो है इंग्लिश के वाक्यों का यूज करके हाई लेवल लैंग्वेज लिखी जाती हैं। अभी आप लोग आगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस और कुछ स्पेसिफिक सिंबल जैसे हैज़, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, इन सब का यूज करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे जब हम लोग आगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को बोला जाता है कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, क्योंकि वो इंसानों द्वारा लिखी जाती है और इंसानों द्वारा समझी जाती हैं। अब इस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर तो चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज में बना है इसलिए डायरेक्टली कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी कोड किया गया है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके, ये कन्वर्ट होना चाहिए 1 और 0 के फॉर्म में। इसलिए यूज किया जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आप कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर हो गया आपका, या असेंबलर हो गया। कंपाइलर है, असेंबलर है, ये सब जो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। जो भी प्रोग्राम आपने डेवलप किया वो पास किया गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो भी आपका कोड है हाई लेवल लैंग्वेज का उसको चेंज कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, या कह लीजिए कि 0 और 1 के फॉर्म में। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम ये है कि वो जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा गया, जो प्रोग्रामिंग करी गई, उसको चेंज करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में, और इस 0 और 1 के फॉर्म को जो है कंप्यूटर समझ सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स। इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा यूज की जाती है टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, ताकि कंप्यूटर से कम्युनिकेशन हो सके, कंप्यूटर से जो है बातचीत हो सके। इसलिए समझ लीजिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, या आप कह लीजिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि रिटन इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो कि किसी न किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में किसी न किसी भाषा में लिखे गए होते हैं, और वो भाषा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा है, पाइथन है। इसके अलावा बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कोई भी आप काम करने के लिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। A programming language is mainly used to develop desktop application, website and mobile applications। तो जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे आप विंडोज़ के लिए कोई एप्लीकेशन है, या मोबाइल एप्लीकेशंस है जैसे आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये जो भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, ये जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर करके ही बनाई गई हैं। इसका मतलब जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज में कोड किए जाते हैं, तब ही वो सॉफ्टवेयर बनना पॉसिबल होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस तरीके से दो इंसान कम्युनिकेट कर सकें, उन दोनों को एक ऐसी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए जिसको दोनों समझते हों। उसी तरीके से कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में तो कोडिंग करी जाती है, प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं। तो प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर को पास नहीं किए जा सकते क्योंकि प्रोग्राम 0 और 1 के रूप में नहीं होता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा है।
हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी जाती है तो उसको पास किया जाता है, दे दिया जाता है किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, जो कि कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, और मशीन लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। तो कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया या इंटरप्रेटर हो गया। इंटरप्रेटर हुआ, ये सब जो हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। तो आप कंपाइलर आगे यूज करेंगे। आगे हम लोग सी के प्रोग्राम डेवलप करने के लिए टर्बो सी प्लस प्लस हो गया या डेवसी प्लस प्लस हुआ, इन सब कंपाइलर्स का यूज करेंगे। अब कंपाइलर क्या है? कंपाइलर आप जानते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं। तो टर्बो सी, डेवसी एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करती हैं, उनको जो है 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करती हैं। तो आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के अपनी बात पूरी हुई। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिस तरीके से दो व्यक्ति आपस में बात करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी तरीके से जो प्रोग्रामर होते हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उनको भी एक लैंग्वेज चाहिए होती है जिससे वे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन जो है स्थापित कर पाएँ या कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो प्रोग्रामर्स जो भी लैंग्वेज यूज करता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, उन लैंग्वेजेस को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको आप सीख करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एरिया में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।